अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के हाल तेजस के हवाले से। बेसिकली 4 जनवरी को इंडियन हाल तेजस के फर्स्ट प्रोटोटाइप TD1 का आई थिंक पहली उसकी फ़्लाइट हुई थी और उसी को पेश नज़र रखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने एक प्रमोशनल वीडियो रिलीज़ की थी इंडियन हाल तेजस के बारे में। बट जब उस पूरी वीडियो को एनालिसिस किया जाता है तो उसमें बहुत से फ्रेम्स ऐसे हैं जिसमें हाल तेजस की जो बॉडी है आइदर उस पर रस्ट आया हुआ है या उस पर डेंट पड़े हुए हैं या उसके जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं उनमें वैक्सीज आपको लगे हुए नज़र आएंगे। ये एक 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए काफ़ी पुअर बिल्डअप क्वालिटी समझी जाती है अगर आप दुनिया भर की एयर फोर्सेस को देखें। इवन दो जब US नेवी के F-35 पर रस्ट वगैरह देखा गया था तो उन्हें उसी वक्त ग्राउंड किया गया था और उन्हें पूरी तरह मेंटेन करने के बाद दोबारा सर्विस में लेकर आया गया था। जबकि अगर इंडियन एयरफोर्स के इन एयरक्राफ्ट को देखा जाए तो यहाँ बिल्कुल उल्ट चीज़ नज़र आती है। पहली बात तो ये कि सिर्फ 40 हाल तेजस इस वक्त इंडियन एयरफोर्स में मौजूद है, जबकि उनका भी इस वक्त ये हाल है कि या तो उन पर रस्ट आपको नज़र आएगा या उनके मुख्तलिफ पुर्जों में आपको दरारें या अनइवन प्लेसेस, और उसके अलावा आपको एयरमैन की जो एक प्रोफेशनल एबिलिटीज़ होती हैं किसी भी एयरक्राफ्ट को मेंटेन रखने की, उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा पुअर मेंटेनेंस नज़र आएगी। यहाँ इनका जो क्रेडिट है इन पिक्स का वो एंटाई को जाता है जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम के हेड हैं। इस वीडियो के अगर मुख्तलिफ फ्रेम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर इसकी कैनोपी के सामने वाले हिस्से की बात करें तो यहाँ आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी कैनोपी जहाँ से ग्लासेस के साथ इंटैक्ट करती है वो हिस्से बिल्कुल या तो रफ हो चुके हैं या उन्हें मेंटेन ही नहीं किया गया। यहाँ आप इसकी हालत देख सकते हैं। अगर एयरक्राफ्ट के इन हिस्सों को थोड़ा सा भी डैमेज हो जाए तो ना सिर्फ ये एयर ड्रैग कॉज करते हैं बल्कि जो एयरक्राफ्ट होता है उसके RCS को भी ख़राब करते हैं। दूसरा अगर हम बात कर लें तो यहाँ आप जो मेन विंग है जो कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा स्ट्रेस बर्दाश्त कर रहा होता है, और तेजस में ये ज़्यादा ख़ास इस वजह से भी है क्योंकि ये टेललेस डेल्टा विंग है, और टेललेस डेल्टा विंग पर चूंकि एक ही विंग होता है तो उसने ही सारी एयर प्रेशर को कंट्रोल करना होता है। यहाँ आप दोनों हिस्सों को ज़रा गौर से देखें तो पुर्जे सही तरह आपस में वेल इंटीग्रेटेड नहीं है, जबकि पीछे वाली साइड को देखें तो यहाँ तो उसके मुख्तलिफ जो एजेस हैं वो ही पूरे के पूरे रफ हुए पड़े हैं। ये एक 4th प्लस जनरेशन क्या इवन जो 3rd जनरेशन एयरक्राफ्ट भी आप देख लें वो भी इससे बेहतर तरीके से मेंटेन किए होते हैं, जबकि हाल तेजस की ये कोई पहली इस तरह की इमेजेस सरफेस नहीं हुई। जबकि इंडिया ने जब दुबई एयर शो 2021 में अपने हाल तेजस को डिस्प्ले के लिए पेश किया था तो स्टैटिक डिस्प्ले पर जो एयरक्राफ्ट हाल तेजस वहाँ पेश किया गया था उसकी पिक्स भी तब लीक हुई थी, एंड उन पर भी इवन इंडियन साइड यही कह रही थी कि चूंकि ये RAM कोटिंग है इस वजह से ये कोटिंग ख़राब हुई है। हालांकि वो RAM कोटिंग नहीं थी, वो प्योरली इसका जो एयर फ्रेम है वो इतना ज़्यादा बुरा मेंटेन किया हुआ था जिसकी वजह से हाल तेजस की पूरी बॉडी रफ होती है। उसके बाद इंडिया का जो नेवल हाल तेजस था उसके एक प्रोटोटाइप के जो मेन विंग था उसके ऊपर से उसकी बॉडी को रफ देखा गया था, जिसको आप इस वक्त पिक में देख सकते हैं। इसके अलावा इसी वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाएं तो यहाँ हमें इंजन के ऊपर वाला हिस्सा नज़र आता है, उसमें रडर नज़र आता है। यहाँ आपको रडर में छोटे डिफ्लेक्ट्स नज़र आते हैं। उसके अलावा जो ड्रैग शूट वाला हिस्सा होता है यहाँ आपको अनइवन प्लेसेस नज़र आएंगी। इंजन की बात कर ली जाए तो इंजन के जो मुख्तलिफ एरियाज़ हैं वहाँ मुख्तलिफ पुर्जे आपस में कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे अच्छी तरह, और यहाँ आप इसकी पुअर मेंटेनेंस को देख सकते हैं। कैनोपी के एरिया की तरफ आकर अगर देखें तो नीचे की तरफ आपको इस हिस्से पर छोटे डेंट्स पड़े नज़र आएंगे, जबकि कैनोपी के बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो अपर बैली होती है एयरक्राफ्ट की वहाँ आपको कैनोपी जब एयरक्राफ्ट से जिस जगह से इंटैक्ट कर रही है वो एरिया भी काफ़ी रफ नज़र आएगा। उसके अलावा दूसरी पिक भी अगर एक और जगह की देखी जाए तो यहाँ भी कैनोपी अच्छे तरीके से इंटैक्ट नहीं है ओवरऑल जहाज़ की बॉडी के साथ। उसके अलावा मेन विंग जहाँ से एयरक्राफ्ट की बॉडी से इन टच करता है या तो वहाँ रस्टिंग आपको नज़र आएगी या अनइवन प्लेसेस हैं जो ज़ाहिरी बात है इसको अच्छी तरह मेंटेन ही नहीं किया गया। और उसके अलावा मेन विंग का नीचे की तरफ अगर आप ये हिस्सा देखें तो यहाँ आपको एक ब्लज नज़र आएगा जो कि एक एयरक्राफ्ट के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि ये ज़ाहिरी बात कोई कार या ट्रक तो है नहीं, तो ये एयर फोर्सेस ने चूँकि यूज़ करने होते हैं इनको पूरी तरह मेंटेन रखना ज़रूरी है। जबकि इंडियन अगर स्टेटमेंट्स की बात की जाए तो उनके नज़दीक GF-17 थंडर एक बुरा एयरक्राफ्ट है जिसके इंजन्स में क्रैक पड़ते हैं। हालांकि मैं बारहा इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि इंजन्स ऑब्वियसली एलॉयज़ एंड एलुमिनियम के बने होते हैं,
एंड उसमें बहुत से अननेम्ड एलॉयज भी यूज़ होते हैं, वो प्लास्टिक के नहीं बने होते। जबकि RD-93 इंजन के बारे में इससे पहले इंडिया ने मुख्तलिफ पे रोल पर आर्टिकल्स वगैरह लिखवाए थे, जिनमें ताइवान और ग्रीस के आर्टिकल्स भी शामिल हैं। उन तमाम आर्टिकल्स को लिखवाने के बावजूद भी कोई एक पिक भी ऐसी नहीं दिखाई गई थी जिसमें JF-17 थंडर के क्रैक्स तो क्या, किसी भी एयर फ्रेम के हिस्से पर भी किसी तरह की आपको रस्टिंग या उसके अलावा कोई अनइवन प्लेसेस आपको नजर आएंगी। JF-17 थंडर्स ऑलमोस्ट 2007 से लेकर अब तक PAF का हिस्सा हैं और मुख्तलिफ ऑपरेशन सर अंजाम दे चुके हैं। इवन नाइजेरियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने पाकिस्तान में अपने दौरे में इस बात को क्लैरिफाई किया था कि वो थंडर्स की परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और इवन नाइजेरियन डिफेंस एनालिसिस की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स इस बारे में मौजूद हैं। उसके बाद इसी साल नाइजेरियन एयरफोर्स ने पूरी एक वीडियो जारी की थी जिसमें JF-17 थंडर्स मुख्तलिफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हाइडआउट्स को तबाह कर रहे थे पाकिस्तान के बने हुए तकबीर गाइडेड बॉम्ब्स के साथ। जबकि दूसरी तरफ हम इंडियन तेजस की बात करें तो 1980 से ये प्रोजेक्ट चला, 2001 में इसकी फ़र्स्ट फ्लाइट हुई थी एंड 2001 से लेकर अगर हम अब तक भी बात करें तो 22 साल हो चुके हैं इसको प्रैक्टिकली यूज़ में लाए हुए, और अभी तक सिर्फ 40 के करीब एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा है और उनमें तकरीबन 10 से 16 के करीब प्रोटोटाइप्स हैं एंड कुछ FOC स्टैंडर्ड है जो कि रियल स्टैंडर्ड होता है एयरफोर्स का। और उन असल जहाज़ों में की भी ये हालत है कि उनमें या तो क्रैक्स हैं या उनकी प्लेसेस अनइवन है या मुख्तलिफ जो बॉडी पार्ट्स होते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट के उन्हें अच्छी तरीके से वेल इंटीग्रेट नहीं किया गया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।